ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम आपको बता दें, लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोगों का उत्साह देखा जा रहा है। कोई बाधा इस उत्साह को कम नहीं कर पा रही है। आप लोगों के उत्साह को इन 3 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग नदी पार कर मतदान करने जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक महिला का पैर टूटा हुआ है, घायल अवस्था में वो वोट करने के लिए जा रहे हैं। तीसरी तस्वीर दिव्यांग मतदाता की है, जिसने आज लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया है, इस उम्मीद के साथ कि एक सशक्त सरकार का उन्हें निर्माण करना है। नदी पार कर लोग जा रहे मतदान के लिए, उन्हें शायद ये उम्मीद होगी कि जो व्यवस्थाओं को लेकर उम्मीद पाले हुए हैं, सपना संजोए हुए हैं, वो शायद इस बार पूरा हो जाएगा। और लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। इन सबके बीच अगर उन लोगों की प्रतिक्रिया नहीं ले जो सबसे अहम है, तो आज का दिन कंप्लीट नहीं होता। तो बीजेपी से अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ी हैं, साथ ही राजेश राठौर जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजेश राठौर जी, आपसे ही जानना चाहूंगी कि इस फेज को लेकर कितने उत्साहित हैं आप, क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट ये 5 सीटें हैं, काफी मायने रखती हैं 5 सीटें सीमांचल की। देखिए, 2 बातें फिर आज लोकतंत्र के महापर्व के दूसरे मतदान के दिन हम सबको बधाई देते हैं आपके माध्यम से। लेकिन यह जो 5 क्षेत्रों में आज चुनाव हो रहा है, तो हमारे लिए निश्चित तौर पे बड़े मायने रखते हैं कि हमारे ज़्यादातर प्रत्याशी हैं वहाँ। और हम अब तो अपील का दिन नहीं रहा कि कांग्रेस के लिए वोट करें, लेकिन हम मतदाताओं से आग्रह करते हैं कि वोट जिन्हें देना है अब आपके मन पर निर्भर करता है, लेकिन मतदान अवश्य करें, ताकि मतदान केंद्रों पे ये लगे, देश या दुनिया में मैसेज जाए कि अधिक से अधिक मतदाता बिहार के लोकतंत्र के पर्व में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, सरकार बनाने में भूमिका निभा रहे हैं। पिछली बार जो मतदान का प्रतिशत है उससे हम लोग खुश हैं, लेकिन बहुत खुश नहीं है। वो 50, 55, 60, 62 पे जाके टिक जाता है। अगर ये प्रतिशत अगर 70, 80, 85, 90 तक जाता तो और लोकतंत्र में मजबूती प्रदान होती। आज भी लेकिन कहीं ना कहीं एक आरोप तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक मेरा विषय है कि आज हमारे पास 2 जगहों से फोन आया। पूर्णिया लोकसभा के एक बनमनखी विधानसभा है, बूथ संख्या 117 और 118, एकदम रूम अंधेरे के कारण मतदान शुरू नहीं हुआ था। कि हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की ओर से, हम चुनाव आयोग पर कोई आरोप नहीं लगाते हैं, कि पूरी व्यवस्था मतदान केंद्रों पर बेहतर नहीं की गई है, कि लाइट के कारण, प्रकाश न होने के कारण मतदान शुरू नहीं हुआ था। फिर पुनः स्थानीय लोगों से आग्रह किया गया, हम लोग आग्रह किए हैं तो शुरू हुआ है। दूसरा, आप पूर्णिया सदर विधानसभा में चले जाएंगे तो बूथ नंबर 82, 83, 182 और 183, यहाँ मतदान कर्मी मतदाताओं को प्रेशर में ला रहे, जल्दी मतदान करो, निकलो निकलो निकलो, उनको प्रेशर में ला के हैवॉक क्रिएट कर रहे थे। तो हम फिर वहाँ के प्रशासन से बात किए, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं नीचे सरकार की मंशा उस सीमांचल क्षेत्र में परफेक्ट नहीं है। हार का डर कहीं ना कहीं से सता रहा है, इसलिए मतदान कर्मी के माध्यम से मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो पर्टिकुलर जो मतदान कर्मी हैं उस मतदान केंद्र के, वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहे हों। और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि ये आपकी जो बातें चुनाव आयोग तक पहुंच गई होंगी। लगातार जो कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि वहां पर न्यूज 18 भी चलाकर उन्होंने रखा हुआ है, उन तक शायद इन जो तमाम पूर्णिया के मतदान केंद्रों की का नाम आपने लिया है, जिक्र किया है, वहां शायद समस्याओं को दूर करने की कोशिश जरूर की जाएगी, हम उम्मीद करते हैं। और फिलहाल अनामिका सिंह जी, आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि आपके लिए भी, चूंकि हालांकि आपके कोई भी उम्मीदवार यहां पर नहीं है, लेकिन एनडीए के उम्मीदवार तो हैं, जेडीयू की तरफ से इन 5 सीटों पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जो हैं उम्मीदवार, आपके लिए कितनी अहम ये सीटें हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि
बस बहुत हुआ, जनता अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रही है। और आप दोनों को बता दूं कि ये जो 5 सीटें हैं वो सीटें हैं जहां पर काफी वोट परसेंटेज, अगर बाकी बिहार की जगहों की तुलना में हम कंपैरिजन करें तो यहां पर वोट परसेंटेज ज्यादा रहता है। बाकी जगहों पर 60 से कम होता है, लेकिन यहां पर 60 से ज्यादा इन 5 सीटों पर वोट परसेंटेज रहता है। ऐसे में कितनी अहम आपके लिए भी हो जाती है अनामिका जी ये सीट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के धर्म को बखूबी समझती है और हमारे लिए हमारी गठबंधन की जो सीटें हैं या भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। तो हमारे लिए हर सीट महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर सीट पर हम उतनी ही मेहनत से, उतनी कर्मठता से और उतनी भावनाओं से लड़ रहे हैं जितनी भारतीय जनता पार्टी की कोई भी अगर हमारे उम्मीदवार होते हैं, हमारे लिए एनडीए के उम्मीदवार उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये सारी सीटें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिस उत्साह के साथ अभी आपने दिखाया, हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई जिस तरह से मतदान कर रहे हैं, निसंदेह वो किसी भी पार्टी के लिए बहुत सुखद बात है, क्योंकि मतदाता ये समझ गया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गरीब के साथ खड़े हुए हैं, देश के विकास के साथ खड़े हुए हैं। इसलिए बहुत उत्साह के साथ आकर मतदान किया जा रहा है पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनाने के लिए और प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो अब राजेश राठौर जी के आरोप पर क्या कहेंगी अनामिका सिंह जी? वो कह रहे हैं कि जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है और जो सरकार है वो मतदान कर्मियों के जरिए कि जल्दी मतदान करो, निकलो यहाँ से, या फिर कहीं पर लाइट नहीं है, इन चीजों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? एक्चुअली राठौर जी जो कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि संयोग मात्र है और कांग्रेस कहीं भी देश में इस स्थिति में नहीं है कि वो किसी भी निर्णायक स्थिति में, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो उनकी खींच मैं समझ सकती हूँ कि जिस तरह से वो परेशान है और मुझे लगता है एक संयोग के कारण ऐसा हो रहा है कि वहाँ मतदान नहीं हो पा रहा है। और ये बहुत ही बचकानी बात है कि ये कहा जाए कि किसी मतदान केंद्र पर इस तरह की व्यवस्था की गई कि मतदान ना हो पाए या कर्मी उनको बाहर जाने के लिए कहें, ये वहाँ की व्यवस्था का दोष हो सकता है, इसमें किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट हो, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है। बिल्कुल राजेश जी, इस बात को बचकानी बात करार दे रही हैं अनामिका जी। बहरहाल आपसे ये जानना चाहूंगी, बहुत सारे मसले हैं इन, अगर 5 सीटों की बात करें या पूरे बिहार की हम बात कर लें तो तमाम जगहों पर मतदाता जो हैं इस उम्मीद के साथ घरों से बाहर निकलते हैं कि चलो भाई इस बार जो हमारी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। कई सारी परेशानियां हैं, लोग बिहार की स्थिति आपको पता ही है कि रोजगार के लिए किस तरीके से बाहर जाते हैं। इसके अलावा खेती किसानी जो कि एक रोजगार का मूल साधन है यहाँ पर, उसमें भी सही तरीके से मदद नहीं मिल पाती है। इसके साथ ही जो गंगा किनारे के इलाके हैं, भागलपुर की बात कर लें या फिर अन्य ज़िले हैं, वहाँ पर कटाव की समस्या से लोग परेशान रहते हैं। ये तमाम समस्याएं साल दर साल बनी हुई हैं। किसी भी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर चुना गया, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी एक को नहीं कह रही हूं, आप दोनों से मेरा ये सवाल है, क्या ऐसा लगता नहीं है कि उन लोगों के साथ छलावा है जो इतनी उम्मीद के साथ घरों से बाहर निकलते हैं और मतदान करते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जो आप कह रही हैं उसमें हम ये नहीं कहते कि हमारी सरकार रही है, हम बेहतर काम नहीं कर पाए। कहीं न कहीं मतदाताओं के विश्वास पे हम सब खड़ा तो नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो समस्याएं हैं बरकरार है। यही वजह है कि मतदान आज भी एक तरफ शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, रोजगार का स्तर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि 2016 के रिपोर्ट के हिसाब से गरीबी दूर हुई है, 22% है। बावजूद मतदान केंद्रों पर मतदाता की प्रतिशत बढ़ता क्यों नहीं है? आपको याद होगा मैडम, पिछले बार ही चुनाव के दिन आपके साथ हम बैठे थे, कुछ आपके चैनल पे भी चल रहा था, कई मतदान केंद्रों पर बहिष्कार हुआ, लेकिन बाद में जो रिपोर्ट छपी है उसमें 14 ऐसे मतदान केंद्र रहे जमुई लोकसभा क्षेत्र में जहां बिल्कुल मतदान नहीं हुआ, और 2-4 हुआ भी तो 10 से ज्यादा वोट नहीं पड़ा। आखिर उदासीनता क्यों है? बिहार में भी एनडीए की सरकार है, देश में भी एनडीए की सरकार है, तो कहीं ना कहीं रोष सरकार के प्रति है, जिस कारण से मतदाता बूथ तक नहीं जा पाए। आज भी जो चुनाव हो रहा है, हम केंद्र में 5 साल से नरेंद्र मोदी जी की मजबूत सरकार है, हम ये माने कि राजीव गांधी जी के बाद समझते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है तो आप मुंह नहीं मोड़ सकते, पिछली सरकारों पर दोष नहीं मढ़ सकते हैं, लेकिन पहले की सरकारों ने भी क्या किया? उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ खास काम नहीं किया गया है। हम अनामिका जी से जवाब लेंगे, लेकिन